गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। अनन्या कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमने बेटा कल पढ़ा था कि यानी आपका जो लिखा गया है और हेड का यूज आपको बताया जा रहा था। हमने कल उसमें आपका दो स्ट्रक्चर पढ़ा था, यानी हैज और हेड का यूज होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि हैज हैव और हेड का तीसरा स्ट्रक्चर क्या होता है। ये व्हाट इज द थर्ड स्ट्रक्चर एंड रूल ऑफ हैज एंड हैव, यानी हैज हैव का तीसरा स्ट्रक्चर, ये तीसरा नियम क्या होता है। चलिए हम लोग यहाँ पे सीखते हैं। तो बेटा मैंने आपको बेसिकली बताया था कि हैज और हेड का यूज कहाँ पे होता है। तो फिर मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा एक बार कि हैज और हेड का बेसिकली यूज कहाँ किया जाता है। जिसे आप यहाँ लिख दिया गया है यूज ऑफ हैज हैव एंड हेड, यानी हैज हैव का प्रयोग। देखिए यहाँ पे लिखा गया हैज का मतलब होता है पास है, पास रखना होता है। हैज की जो होता है बेटा आपका सिंगुलर नंबर के लिए होता है। और यहाँ पे आपका लिखा गया हैव का मतलब होता है पास है, पास रखना होता है। और हैव का यूज होता है कहाँ होता है, प्लूरल नंबर के लिए होता है। और ये जो दोनों को मिला देकर हम कौन टेंस आपको हो जाता है, प्रेजेंट टेंस हो जाता है। अब आपको जो बेटा ये हेड का मतलब क्या होता है, पास था, ये पास रखना होता है। और हेड आपको हेड का यूज कहाँ होता है, सिंगुलर या प्लूरल दोनों के लिए होता है। तो कोई भी आज पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस between has have and had, where is the use of has have and had, you can say that कि has is uses for a singular number, have is used for a plural number and had is used for a both are singular and plural। दोनों को हम किस यूज करते हैं, वहां पे had यूज करते हैं। चलो बेटा हम लोग सीखते हैं यहाँ पे has have had का तीसरा स्ट्रक्चर क्या होता है। तीसरा स्ट्रक्चर जैसे आप यहाँ पे हो जाए सब्जेक्ट प्लस हैज हैव हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, सॉरी प्लस हो जाए यहाँ पे आपका बीन हो जाए, प्लस क्या हो जाए मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। और यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे आप लिख सकते हो प्लस अदर वर्ड। और ये जो होता है कौन टेंस क्या होता है आपका, पैसिव वॉइस रहता है। क्या होता है आपका पैसिव वॉइस हो जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि तीसरा स्ट्रक्चर आपको लिखा गया है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव हैड, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव हैड प्लस बीन प्लस मेन और का थर्ड फॉर्म प्लस आपको लिखा गया बेटा यहाँ पे अदर वर्ड लिखा गया है। यहाँ पे आपको क्या लिख दिया गया, अदर वर्ड। यहाँ पे आपको लिख दिया गया अदर वर्ड लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पे अगर आपसे एग्जांपल पूछा जाए, इसका एग्जांपल क्या होता है, यहाँ पे एग्जांपल के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे। जैसे यहाँ पे हो गया, और ये बेटा होता है जो आपको क्या होता है पैसिव वॉइस। तो पैसिव मतलब आप फिर समझ लीजिए एक बार, आपको मैं बता दूं, जब मैं आपको इसे मान किस बता दूं इसमें, मैंने आपको बता दूं इसमें कि पैसिव होता क्या होता है। देखो पैसिव से मतलब होता है कि जहाँ पे काम करने वाला ना हो बल्कि काम करवाने वाला मौजूद हो या वहां पे हो, उसी को क्या बोलते हैं, पैसिव वॉइस। जैसे तुम्हें विद्यालय में पीटा गया है, तुम्हें विद्यालय में पीटा गया है। अब बताओ तुम खुद से पीटे गए, तुम्हें किसी के माध्यम से पीटा गया है, तुम्हें किसी के माध्यम से पीटा गया है ना, तो आपको क्या हुआ, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का मतलब होता है बेटा कि जहां पे काम खुद से ना हो बल्कि किसी अन्य व्यक्तियों को द्वारा किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, पैसिव वॉइस बोलते हैं। यहां पे से हो जाए तुम्हें स्कूल में डांटा गया है। जैसे आपका यहाँ हो गया कि तुम्हें स्कूल में डांटा गया है। अब बताओ बेटा किस स्कूल में डांटा गया है, तुम्हें। अब बताओ तुम्हें स्कूल में डांटा गया है, तुम खुद से डांटे हो, तुम्हें कोई डांटा है, तुम किसी के माध्यम डांटे गए हो ना, तो आपको क्या हुआ, पैसिव वॉइस हुआ। मैंने आपको बेटा बताया कि जहाँ पे काम है खुद से ना हो बल्कि किसी अन्य व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, पैसिव वॉइस। यहाँ पे लिखा गया तुम्हें स्कूल में डांटा गया, यानी किसे डांटा गया है, तुम्हें। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, यू हो गया। अब बेटा ये आपको प्रेजेंट टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज के हैव, यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, हैव लगा देंगे, तो हो जाएगा यो हैव हो गया। अब जो आपका हैज हैव हैड है, ये क्या कहता लिखने के लिए, मेन वर्ब आश्रित, क्या कहता लिखने के लिए, बीन। यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, बीन लगा दिए। अब बीन जो है ये क्या बोलता लिखने के लिए, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब क्या किया गया, डाटा गया है, तो डाटना क्या होता है, स्कॉल्डेड हो जाएगा, स्कॉल्डेड। तो हो गया यू हैव बीन स्कॉल्डेड, तुम्हें डाटा गया है कहाँ, स्कूल में, तो क्या हो जाएगा, इन द स्कूल। आपको हो गया इन द स्कूल, आपका जो था बेटा अदर वर्ड था। तो हो गया यू हैव बीन स्कॉल्डेड इन द स्कूल। ऐसे आपके यहाँ पे बी एग्जांपल हो जाए, हमें घर पर पढ़ाया गया था।
हमें घर पर पढ़ाया गया था। अब बताओ किसे घर पढ़ाया गया, हमें घर पर पढ़ाया गया था। बताओ मैं खुद से पढ़ा था, किसी के माध्यम से पढ़ा, किसी के माध्यम से ना, तो अब ये क्या हुआ, ये आपको जो पैसिव वॉइस हुआ। यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, हमें क्या होता है वी। अब बताओ यहाँ पढ़ाया गया था, तो बेटा कौन टेंस हुआ आपका, पास्ट टेंस हो जाएगा, तो हो जाएगा वी, तो फिर क्या हो जाएगा हैड, वी हैड। अब थर्ड फॉर्म आगे क्या आपको बीन हो जाएगा, तो हो जाएगा वी हैड बीन। अब जो आपका बीन है ये बोलता है कि आप क्या लगा दीजिए मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो पढ़ाना क्या होता है टाट हो जाएगा। यहाँ पे हो गया बेटा वी हैड बीन टाट, यानी हमें पढ़ाया गया था, कहाँ घर पर। तो आपका वर्ड क्या हो जाएगा एट द होम हो गया यहाँ पे। तो हो गया बेटा कि वी हैड बीन टाट एट द होम। देखिए यहाँ पे हुआ वी हैड बीन टाट एट द होम, यानी हमें घर पर पढ़ाया गया था। जैसे आप यहाँ बेटा सी एग्जाम्पल दे दिया जाए, उसे गाली दिया गया है। इससे आप बेटा हो गया उसे गाली दिया गया है। अब बताओ उसे गाली दिया गया है, क्या खुद से गाली अपने आप आपको देगा, किसी के माध्यम दिया गया ना। यहाँ पे देखो लिखा गया उसे गाली दिया गया है, नहीं वहां पे उस व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्तियों के द्वारा उसको गाली दिया जा रहा है। यहाँ पे क्या हुआ पैसिव वॉइस हुआ। यहाँ देखो उसे गाली दिया गया, तो उसे क्या होता है ही हो जाएगा। अब आपको जो है बेटा ये प्रेजेंट टेंस होता है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हैज, आपके हैज, यहाँ पे क्या हो जाएगा हैज हो गया। कोई भी आपसे पूछता है यहाँ पे आपने हैज क्यों लगाया, तो आप बेटा कर सकते हो कि सर मेरा जो ही है क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है। यू शुड हैव टू, आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल आपका हो जाएगा। तो आपको जो सब्जेक्ट है क्या है एक पर्सन के, इसलिए यहाँ पे हम क्या लगा देंगे हैज हो जाएगा, ही हैज हुआ। अब फिर क्या लगाएंगे यहाँ बीन, बीन तो आना ही आना है। यहाँ पे हो गया बीन, ही हैज बीन। अब क्या दिया गया है गाली दिया गया है, तो गाली यानी एब्यूज्ड हो जाएगा। थर्ड फॉर्म क्या होता है एब्यूज्ड हो गया आपका। यहाँ आपका होगा बेटा कि उसे गाली दिया गया है, उसे मतलब किसे, उसे। अब बताइए क्या हो जाएगा उसका बाद ही हैज बीन एब्यूज्ड, इसमें आपका अदर वर्ड नहीं, तो हम अदर वर्ड नहीं लिखेंगे। देखिए यहाँ लिख सकते हैं ही हैज बीन एब्यूज्ड। तो ये आपको जो था, ये आपको जो एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे समझना चाहेंगे, जिससे आप हो जाए कि रानी को स्कूल में पीटा गया था। देखिए यहाँ पे आपका लिख दिया बेटा कि रानी को स्कूल में पीटा गया था। अब बताइए आपको क्या हुआ, आपका जो है पास्ट टेंस हुआ। अब बताइए किसे पीटा गया था, रानी। यहाँ पे क्या हो जाएगा रानी हो जाएगा। आई हैव टोल्ड यू, मैंने आपको बताया कि साहब का बेटा पास्ट टेंस होता है, तो वहां पे हमको सहायक क्रिया मीन टू से दैट एक्सिक्यूटिव वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लगाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हम क्या लगा देंगे हमेशा हैड, तो हो जाएगा रानी हैड। और फिर क्या लगा देंगे बीन, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा आपका बीन हो गया। और फिर क्या लगाएंगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्या किया अगर पीटा गया था, तो रानी हैड बीन बीटन। कहाँ पीटा गया था, अदर वर्ड आपको क्या है, अदर वर्ड आपका बेटा क्या हो जाएगा स्कूल में, तो हो जाएगा इन द स्कूल। तो आपका हो गया कि रानी को स्कूल में पीटा गया था। तो क्या हुआ रानी हैड बीन बीटन इन द स्कूल। ये जो आपका था बेटा हैज, हैव और हैड का आपका ये तीसरा स्ट्रक्चर था। अब आपको जो अगला स्ट्रक्चर होगा उसमें आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।